हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं योगेंद्र कुमार का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, सीसैट की हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है, ओके? उसमें वन बाय वन करके हम एक-एक करके सारे लेक्चर लेते जा रहे हैं, क्लियर है? तो नंबर सिस्टम से हमने शुरू किया था, धीरे-धीरे करते-करते लास्ट लेक्चर हमने कौन-सा लिया था? परसेंटेज, क्लियर? तो परसेंटेज में मैंने आपको कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे, है ना, होमवर्क के लिए। तो आप में से कुछ लोग अटेम्प्ट भी किए होंगे, तो उसको पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है? और आज का टॉपिक है दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। ठीक है? तो अब लाभ और हानि, तो टॉपिक शुरू करने से पहले बहुत बेसिक सी बात होती है कि मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम से पढ़ाना शुरू किया था, तो मैंने कुछ बेसिक बातें बताई थी कि मैं नंबर सिस्टम से ही क्यों शुरू किया, है ना? भाई क्योंकि ये क्या है, बहुत ही बेसिक है, किसी भी चीज़ का आधार जिसको बोलते हैं, है ना? आधार है ये। तो अब यहाँ से हमने शुरू किया, फिर परसेंटेज लिया। अब परसेंटेज के बाद मैंने प्रॉफिट एंड लॉस लिया है, क्लियर? तो ज़ाहिर-सी बात है, जो-जो टॉपिक में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है ना, जैसे पहले इसको पढ़ाना, फिर इसको पढ़ाना, फिर उसको पढ़ाना, उसके पीछे कुछ कारण होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जब प्रॉफिट लॉस हम पढ़ेंगे ना, तो प्रॉफिट लॉस में अभी मैं आपको जब क्वेश्चन दिखाऊँगा, कुछ बातें बताऊँगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे परसेंटेज का अच्छा खासा यूज़ है। अगर आप प्रतिशत नहीं जानते रहेंगे, है ना? औसत नहीं जानते रहेंगे, उसके पहले के नंबर सिस्टम, तो ऐसे वन बाय वन करके जब हम आगे बढ़ते हैं, तो अगर पिछले टॉपिक को नहीं जानेंगे, तो थोड़ा-सा दिक्कत होता है, असुविधा होती है। ठीक है? अब बात करें इसके इम्पोर्टेंस की। ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, नंबर सिस्टम हाइली इंपॉर्टेंट बताया ना, 4-5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, परसेंटेज को भी मैंने बोला हाइली इंपॉर्टेंट, एवरेज का भी मैंने बताया ही था, है ना? तो इसी तरीके से अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, तो दोस्तों ये इसका इंपॉर्टेंस ऐसा है कि 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है? 2 क्वेश्चन नहीं तो 1 क्वेश्चन आने ही आने हैं, और बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कुछ 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। मैं ऑलरेडी लिख रखा हूँ, अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे ये देखिए कुछ-कुछ बातें देखिए लिख रखा हूँ, है ना? गलत तराजू और ये सेम प्रॉफिट, ये वो, तो कुछ-कुछ चीज़ें मैंने अपने एंड से जोड़ रखी हैं, ताकि मुझे लेक्चर को लेने में और आपको समझाने में, मतलब कभी-कभी क्या होता है, चीज़ें बहुत छोटी होती हैं, बहुत कम होती हैं, लेकिन वो एक जगह पे संगठित ना होके ऐसे बिखरी हुई रहती है, तो हमें ऐसे कचरा जैसा लगता है कि यार क्या है, इसमें क्या-क्या पढ़ना है ना? तो वही मैं थोड़ा-सा काम आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए, अब ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं, जो हमने होमवर्क दिया था, क्लियर है? 3 होमवर्क दिया था, आपको दिख रहा है 1, 2, 3। तो पहले होमवर्क पे बात करते हैं। अब पहले होमवर्क में देखिए बहुत सिंपल सा है दोस्तों, इसमें तो बहुत कुछ खास रॉकेट साइंस जैसा नहीं है, बट चलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो वन बाय वन करके करते हैं। क्या लिखा है? x प्लस वाई का 20% और x माइनस वाई का 50% इक्वल है। तो बोला है कि x और y का रेशियो बताइए। तो जो बोला है वही करके दिखा देते हैं। x और y का 20% यही करके दिखा दें क्या दोस्तों? चलिए देखिए, x प्लस वाई का 20% बोला है, तो कर देते हैं x प्लस वाई का 20%, यानी 20/100। इसको किसके बराबर दिखाना है? x माइनस वाई के 50% के, तो 50/100। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम करिए, काटापीटी मचा दीजिए, 100 से 100 उड़ा दीजिए। उड़ गया? क्योंकि इक्वल है, तो भाई इधर के उधर जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ना, काटापीटी मचाने का मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि काटापीटी है ना? अब इधर देखिए, ये जीरो से ये भी जीरो उड़ जाएगा, क्लियर है? तो यहाँ क्या बचा? 2 टाइम्स x प्लस वाई। यहाँ क्या बचा? 5 टाइम्स x माइनस वाई, है ना? अगर अगर दोस्तों ये बेसिक अगर आपको दिक्कत हो रहा है, तब आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। और नहीं, तो आपको जैसा कॉन्सेप्ट सिलाओ को जिस तरीके से आप सॉल्व कर सकें। कुछ लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बताऊँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या कर सकते हैं, ये 20 को इससे काटेंगे तो 5 बार जाएगा, इस 50 को इससे काटेंगे तो 2 बार जाएगा। तो अब इस 2 को इधर गुणा करोगे आप, और 5 को इधर गुणा करोगे, तो देखिए यही आएगा, है ना? यही आएगा, है ना? तो कुल मिलाकर आपको सॉल्व करना है बस, क्लियर है? तो अब इसको जब किया हमने, तो क्या आया? 2x प्लस 2y इक्वल टू 5x माइनस 5y, है ना? अब ये इधर उधर करके काम कर लीजिए। हमको क्या रेशियो पूछा है? हमसे रेशियो पूछा है x और y का, तो इधर x ले आ देते हैं, उधर y ले आ देते हैं। तो एक काम करते हैं, इस x को इधर भेज देते हैं, ठीक है? और इस y को इधर। तो इधर जब ये माइनस साइन के साथ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 5xy प्लस 2, सॉरी, ये क्या हो जाएगा? 5y, ये वाला y, ये जो y था इधर आ गया, प्लस 2y। तो इधर पूरे y वाले हो गए, इधर पूरे x वाले कर देंगे। 5x तो है ही है, और ये जो 2 है, दिख रहा है ना आपको, ये जो 2x है, ये इधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। और इसको मैंने इधर जब ये माइनस साइन के साथ लाया था, तो ये प्लस 5y हो ही गया। तो इधर क्या हो गया? माइनस 2x। तो ये क्या हो गया? 7y इक्वल टू 3x। अब हमसे रेशियो किसका किसका पूछा है? x और y का। तो इस y को इधर डिवाइड कर देते हैं, तो ये 7 है, ये x है, ये y है, ये जो 3 था इसको इधर डिवाइड कर देते, 3, 7/3 हो गया।
तो देखिए ये ऑप्शन आपका मैच कर गया 7/3, है ना। अब वही थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमसे x/y पूछा है। अगर हम यही चीज़ थोड़ा सा सॉल्व करने में कुछ गड़बड़ी कर दें तो y/x आ जाए और वो भी 3/7 आंसर दिया है तो गलत हो जाएगा, है ना। तो बस ये छोटी सी सावधानी। देखिए यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसको ईजी क्वेश्चन मैं बोलूंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी क्या है, पीसीएस का ही है ना। पीसीएस का ही क्वेश्चन है 2016 का। अब देखिए इसमें क्या बोल रखा है, फटाफट से करते हैं। बोल रहा है कि एक संख्या है उसका 50%, एक संख्या उसका 50%, उसी संख्या का 25%। ठीक है, क्या क्या है, यदि एक संख्या उसका 50% और उसी संख्या का 25% का औसत औसत 280 दिया है, तो बताइए। अब हम पढ़ क्या रहे हैं, हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई क्या हो रहा है, औसत यानी एवरेज। तो अब इसीलिए मैंने देखिए औसत को पहले पढ़ा रखा था परसेंटेज से, क्लियर है। तो ये बातें बहुत छोटी छोटी जो दोस्तों जो दिमाग में रखनी चाहिए हमें, है ना, कि हम क्यों किन चीज़ों को पहले पढ़ रहे हैं। अगर आप जंप करेंगे तो समझ में तब भी आएगा, मैं कोशिश करूंगा बताने का, लेकिन अगर आप 1 बाय 1 करके लेक्चर अटेंड करते रहेंगे तो आप चीज़ों के फ्लो में रहेंगे और कब आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्लियर है। तो भाई मान लेते हैं कि वो नंबर क्या है, एक संख्या है, तो हमने मान लिया कि वो नंबर x है, ठीक है। अब x है तो x का 50% क्या हो जाएगा, यहीं पे कर लेता हूँ, x गुणे 50/100 यानी x/2 हो गया। अब उसी संख्या का 25% क्या हो जाएगा, x गुणे 25/100 यानी x/4 हो गया, क्लियर। यानी एक नंबर x है, एक नंबर x/2 है, एक नंबर x/4 है, 3 नंबर मिल गए। उनका क्या है, औसत, औसत दे रखा 280। तो औसत हमने क्या पढ़ रखा था, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो औसत है क्या, कुल योग समेसन बटे कुल संख्या n। तो कितने संख्या हो गए, 1 2 3, तो कुल संख्या तो 3 हो गई और योग कितना हो गया, x/2 और x/4। ये किसके बराबर दिया है, 280 के बराबर दिया है। अब इसी को सॉल्व कर ले तो हमारा काम बन जाए, है ना, इसी को सॉल्व कर ले तो काम काम हमारा बन जाए। तो अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे इस 3 को इधर ले जाकर गुणा कर दीजिए। तो x प्लस x/2 प्लस x/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 280 गुणे 3। तो 280 गुणे 3 क्या होता है, 3 8 24, 3 दूनी 6 7 8 84, है ना, 840। तो अब यहाँ पे ये कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम 4 आ गया, ठीक। तो 4x फिर 2x प्लस x, क्लियर। तो अब यहाँ से सॉल्व कर, 4 2 6 1 7, 7x इक्वल टू 840 और ये 4 उधर से मल्टीप्लाई होकर इधर आ गया डिवाइड वाला, है ना। तो अब ये हो गया, अब काटा पीटी बचा दिए, बस काटा पीटी बचाएंगे तो देखिए सॉल्व हो जाएगा। क्या हुआ, यहाँ से 7 से जब गाया जाएगा तो 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 120 बार गया। और तो यहाँ से 120 बार गया तो 12 चौक 12 चौक 12 चौक 48, 480। यानी x की वैल्यू क्या होगी हमारी, 480। यानी वो संख्या क्या है, हमसे क्या बोला, तो संख्या क्या है, कौन सी संख्या, ये संख्या जिसका उसके 50% और उसके 25% का एवरेज वो आ रहा है, तो वो संख्या हमारी क्या हो गई, 480। क्लियर, कोई डाउट, है ना। तो इजी इजी थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये है तीसरा। अब देखिए तीनों प्रीवियस ईयर दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानबूझ के लेता हूँ क्योंकि ना तो हमको भटकना पड़े, ना हमको बहुत हाई पढ़ना पड़े और ना ही बहुत लो पढ़ना पड़े। हमें जो एग्जाम की डिमांड है ना उसी के हिसाब से करना है, उसी हिसाब से मैं अगला लेक्चर, मेरे जो सारे लेक्चर डिपेंड करते हैं वो इसी बेसिस पे करते हैं, है ना। कुछ लोगों को बहुत इजी लग सकता है, कुछ लोगों को बहुत हार्ड लग सकता है, कुछ लोगों को एकदम समझ में आ जाएगा, कुछ लोगों को समझने में दिक्कत आ सकती है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि आपको मेहनत कहाँ पे करनी है, क्लियर है। मतलब आप ये मत सोचिए कि बहुत हाई आएगा या फिर ये भी मत सोचिए कि बहुत लो आएगा। क्वेश्चन मिक्स टाइप के आते हैं, इजी भी आएंगे, मीडियम भी आएंगे, थोड़ा सा हाई भी आ सकते हैं, है ना। हमारा उद्देश्य क्या है, एग्जाम को क्लियर करना और चीजों को समझ के मतलब अपने अप्रोच डेवलप करना, है ना, ताकि हम एग्जाम में कर सकें। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि यदि ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक है, किसकी आय अधिक है ये समझिए, किसकी आय अधिक है, ए की आय अधिक है ना, ए की आय अधिक है, किससे अधिक है, बी की आय से, कितना अधिक है, 40%, ठीक है। तो बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, किसकी आय कम है, बी की आय कम है, किससे कम है, ए से कम है। तो वही बोला कितने परसेंटेज, ठीक, यही पूछा है। तो अब भाई हम मान लेते हैं कि भाई बी की आय मान लेते, भाई बी की आय कम है तो हम मान लेते बी की आय 100 रुपया है, मान लिया, ठीक है। तो ए की आय क्या हो जाएगी,
40% अधिक हो जाएगी। ए की आय क्या हो जाएगी भाई, लिखा है ना ए की आय 40%, तो मतलब 40 रुपया अधिक हो जाएगी। तो ए की आय कितनी हो गई 140। समझ रहे हैं आप? यानी अब हमको क्या मिल गया, हमको ए का कितना आय है और बी का कितना आय है, दोनों का मिल गया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा बताइए कि बी की आय जो है ना ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, कितने प्रतिशत कम, तो प्रतिशत कम पूछा है हमसे। किससे पूछा है, ए से। ठीक है, तो कितना कम कम है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या होगा भाई, कितना प्रतिशत कम है, हम कहते हैं 40 रुपए कम है। समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक चीज तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 100 रुपया से 40 रुपया ज्यादा कमाता है ए, यानी 140 रुपया कमाता है। तो हमारा निकल के आ गया 40%, मतलब 100 का 40% निकाल दिया तो ए का हो गया भाई 140 रुपया कमाता है। तो अगर हमारा क्वेश्चन ये होता कि ए की आय बी की आय से कितनी अधिक है, तो 40% अधिक है। हमसे उल्टा पूछ लिया। अब हमको ये बोल दिया कि भाई ए की आय 140 है और बी कमा रहा है 100, तो ए की आय से बी की आय कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा है। तो कितने प्रतिशत कम है वही निकाल लेंगे भाई। कम कितना है, 40 रुपया कम है। समझ रहे हैं, 40 रुपया कम है। 40 रुपया कम है, किससे कम है, ए से कम है ना, ए से कम है। तो 40 रुपया कम है और किससे कम है, ए से कम है। तो यही हमारा परसेंटेज वो हो गया। अब इसी को काटा पीटी सॉल्व वोल्व कर लेंगे, बस हो गया। 4/14%, 4/14%, 4/14 माने क्लियर है। तो बस अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। 4/14% आ गया, तो 2/7%। तो बस अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो काम बन जाएगा हमारा। क्लियर है। अब यही है, अरे काटापीटी गलती हो गया है ना, गलती हो गया काटापीटी में। यहाँ पे 100 से गुणा है, मैं उसको काट दिया, पूरा जीरो ही उड़ा दिया, है ना। तो ये अब इसको सॉल्व करना है कुल मिला के, है ना, इसको सॉल्व करना है कुल मिला के। तो जब सॉल्व करेंगे तो सीधी बात है, दिख ही रहा है हमको, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। ऑप्शन देखिए, ये होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि नीचे 7 है, ऊपर कुछ कटेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ले देखिए यही होगा। सॉल्व भी नहीं करना है, क्यों, क्योंकि बटे में 7 में एक ही है, यही वाला, और कोई है नहीं, है ना। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया। अब आप सॉल्व करके देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, है ना। तो हमारा ऑप्शन तो मिल गया। तो कहने का मतलब दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे, है ना, टू द पॉइंट बातें करेंगे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट समझिएगा कि जो भी चीजें मैं बताता हूँ, तो उसके अगर मैं आपको ब्रीफ में दिखा दूं, है ना, तो क्या क्या चीजें हैं, कितने में नंबर ऑफ प्रॉब्लम लिया हूं मैं। हो सकता है लेक्चर लंबा हो जाए, बट आप अगर इसको इसके बाद गो थ्रू हो जाएंगे ना, तो आप ये समझिए कि आपका बहुत अच्छा खासा काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको मैंने जानबूझ के लिया है ताकि आपका दिमाग हिल जाए। ठीक है, मतलब आपको समझना चाहिए ना कि एग्जाम में आता कैसे है। तो और वो चीजें यही बन जाएंगी, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जब यहाँ बताऊंगा, ये चीजें जब बताऊंगा, ये क्या लिखा हूं मैं, है ना, ये सब चीजें जो बताऊंगा कि ये क्या लिखा हूं मैं। तो जब ये चीजें हम पढ़ लेंगे और जब क्वेश्चन कर लेंगे, तो आप खुद अपने आप से पूछिए कि इससे बाहर से क्या आएगा। क्लियर, इससे बाहर से क्या आएगा। और अगर आएगा तो भैया ना हमको आता है, ना आपको आता है, ना किसी को आता है, भगवान भरोसे, क्योंकि एग्जाम में हमारे क्या है, आने को तो आ जाएगा। अगर आप घर पे बैठ के सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, तो हो जाएगा। लेकिन है कितना, 2 घंटा। 2 घंटा में कितना क्वेश्चन करना है, 80 क्वेश्चन। अब 80 क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया, ललचवा दिया कि हमको करना है करना है करना है करके, अब एक क्वेश्चन आपका 5 मिनट 10 मिनट ले लिया, तो क्या फायदा है इसे क्वेश्चन का। समझ रहे हैं, मान लीजिए 15 मिनट ले लिया, आप ललचवा रहे हो, उसी में बस लगे हुए हैं, अरे यार यहाँ तो पहुंच गए, फिर ये आ गया, फिर ये, अरे यार ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो क्या फायदा। तो इससे अच्छा छोड़ ही दो ना उस क्वेश्चन को। तो मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूं आपको, है ना, बनेंगे क्वेश्चन आपके तब भी, लेकिन आपको ये समझना है कि आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। हमें क्या करना है, हमारा मेन मोटो क्या है, सी सेट क्लियर करना है। सी सेट क्लियर करना है तो क्या वही एक क्वेश्चन आएगा तो उसी को करेंगे क्या। हम कहते हैं नहीं आए भाई, भगवान की दया से ऐसा क्वेश्चन ना आए, लेकिन अगर कुछ तो ये आप समझना सीख जाएंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है ना। मतलब आप खुद सोचिए कि आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, पूरी शिद्दत के साथ लगा लिए, अब कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जो पीवाईक्यू से बाहर का है, पता नहीं क्या है, वैसे तो आएगा नहीं भाई, सिलेबस डिफाइन है, लेकिन अगर आ गया मान लीजिए, तो ठीक है ना, क्यों अपना माथा उसमें खराब करना। क्लियर है भाई, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैंने यार बहुत शिद्दत से मेहनत की है, मैंने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया है, अब भगवान जाने अगर बाहर से आ गए फिर क्या कर सकते हैं ना। तो फिर मेरे लिए भी आपके लिए भी, फिर आप जैसे न जाने कितने बच्चों का छूटेगा, आप ये सोचो। तो आपका कंपटीशन उन्हीं बच्चों से है, तो बस उसी में आपको थोड़ा सा एज लेना है, यानी प्रॉफिट लेना है, मतलब कहीं ना कहीं आगे निकलना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ बातें मैं लिखा हूं, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, एमआरपी, है ना। तो देखिए एक चीज समझिए, क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, मतलब क्रय मूल्य माने क्या, कितने में हमने खरीदा, है ना,
ठीक है, परचेज प्राइस जिसको बोलते हैं, बाइंग प्राइस, भाई कितने में, और ये कौन खरीद रहा है, ये खरीद रहे दुकानदार, है ना। तो भाई अब मान लीजिए मैंने कोई आइटम खरीदा, तो जितने में मैंने खरीदा वो है हमारा क्रय मूल्य, सीधी बात, और जितने में मैंने बेचा वो है मेरा विक्रय मूल्य, है। भाई मैं नुकसान में तो बेचूंगा नहीं, नुकसान में कब बेचूंगा, जब मेरे आइटम में कुछ गड़बड़ी आ जाएगी, कुछ फॉल्ट आ जाएगा, मुझे गणित नहीं आती होगी, मैं बेच दूंगा, है ना, ऐसा कुछ। तो भाई ये चीजें हैं, ठीक। अब एक होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य माने क्या, एमआरपी। तो एमआरपी दोस्तों क्या होगा, जैसे आपको स्टेटमेंट फ्रेम कर सकता है, अभी मैं इसको बता दूं तो क्वेश्चन कैसे आएगा, आने की संभावना हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए क्या है, ऐसे बोल देगा अंकित मूल्य क्या होता है दोस्तों, बेसिकली आप जब दुकान पर जाते होंगे, मान लीजिए आप गए पार्ले जी लेने, है ना, बिस्कुट, तो पार्ले जी जब लेने गए तो उसमें आप देखे होंगे कि ऐसे लिखा रहता 10 रुपया एमआरपी, मिनिमम रिटेल प्राइस। तो इसका फुल फॉर्म क्या, मिनिमम मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, मतलब दुकानदार चाह के भी एमआरपी से ज्यादा नहीं बेच सकता। ठीक, पहली चीज, एमआरपी देने का उद्देश्य क्या होता है कि एमआरपी से ज्यादा आप नहीं बेच सकते। और कहीं कहीं कुछ दुकानदार चुट्टे टाइप के होते हैं, जो गांव देहात में जहाँ आउटर एरिया होता है, तो वहां पे फायदा उठा लेते हैं कि भाई कोई और दुकान वाला है नहीं, हम इतनी दूर से ले आते हैं, हमको फायदा होता नहीं, 10 रुपया लिखा है लेकिन बेचेंगे 11-12 रुपए का। पार्ले जी की बात नहीं करो, कुछ और भी आइटम, तो खैर वो अलग चीज है। बट हमारा जो प्रिंसिपल कहता है, जो हमारा वो है ना, एक होता है ना स्टैंडर्ड, तो एमआरपी हमारा क्या होता है, मैक्सिमम, इससे ज्यादा हम नहीं बेच सकते। अच्छा, अब इससे ज्यादा नहीं बेच सकते, इससे कम तो बेच सकते हैं ना, इससे कम पे तो बेच सकते हैं। तो जैसे आप अगर ध्यान दिए होंगे तो कभी आप रिफाइंड लेने गए होंगे फॉर्च्यून का, है ना, जैसे सोयाबीन ऑयल कुछ, तो उसमें देखिए एमआरपी लिखा रहेगा मान लीजिए 130 रुपया, तो दुकान वाले से आप रेट पूछोगे, आप उससे, अच्छा आप कभी जाते हो क्या पार्ले जी वाले को बोलने भाई कितने रुपए का दिया, नहीं, आप जाते हो 10 रुपए दे देते हो, क्योंकि आपको पता है कि भाई 10 रुपए के मिलता है। लेकिन जब फॉर्च्यून लेने जाते हो, भैया कितने रुपए का दिया, तो बोलेगा कि 115 रुपए दे दीजिए, है ना। अब 115 क्यों दे दिया भाई, 130 जब एमआरपी मेंशन है तो 115 को उसने क्यों दिया, सीधी बात है कि कहीं ना कहीं एमआरपी से हम ज्यादा नहीं दे सकते, कम में दे सकते हैं, है ना। अब उसका खरीद कितने में होगा, जाहिर सी बात है 130 में नहीं दिया, 115 में दिया, तो उसका खरीद कितने का होगा, हो सकता है वो 90-90 रुपए खरीदा हो, 90-100 रुपए का, है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि जितने में बेचा मैंने, यानी 115, है ना, 115, 100 मान लीजिए उसने खरीदा था 100 रुपए, 90 रुपए में, है ना, उसने खरीदा था 90 रुपए में, तो 90 उसकी क्या हो गई, 90 हो गई उसकी क्रय मूल्य, बेचा कितना में, 115 में, वो क्या हो गया विक्रय मूल्य। और प्रिंटेड कितना है, 130, तो वो क्या है उसका अंकित मूल्य, ठीक, अंकित मूल्य, क्लियर है। अच्छा, अब आप ये समझ गए कि भाई कितने में खरीदा कितने में बेचा। तो दो चीजें होती है, अगर उसने बेचा, है ना, तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। तो लाभ कब होगा, जब ज्यादा में बेचेगा, हानि कब होगा, जब कम में बेचेगा, है ना। तो लाभ क्या होता है भाई, मैं इसको एसपी से दिखाता हूँ, सेलिंग प्राइस, यही विक्रय मूल्य, या तो वी से दिखाऊंगा चलेगा, और माइनस कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, वी माइनस करा, है ना। तो ये तो हो गया लाभ, भाई कितने का लाभ हुआ, क्लियर, सीधी बात। हानि कब होगा, हानि तब होगा जब भाई 100 का सामान 90 में बेच दे, तो भाई नुकसान हो गया, है ना। तो सीधी बात है, आप हानि और लाभ निकाल लेंगे, है ना, हानि और लाभ निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, है ना। अब देखिए परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज लाभ, भाई जितना लाभ आया, हम कहते हैं जितना भी लाभ आया, जितना लाभ यानी प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट आया, है ना, तो जितना भी प्रॉफिट आया बटे क्रय मूल्य, यानी यानी कॉस्ट प्राइस, भाई जितना भी आया, अब चूंकि परसेंटेज लगा है तो गुणे 100 कर देंगे, क्लियर। इसी तरीके से हानि क्या होता है, जितनी भी हानि हुई, जितनी भी हानि हुई, यहां से आपने हानि निकाला ना, उस हानि को यहाँ पे पुट कर दिया, बटे क्रय मूल्य गुणे 100, क्लियर। तो ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि, क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखिए एक चीज समझिए, मैं क्या बताने चाह रहा हूँ, ये बहुत बेसिक्स है दोस्तों, इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। मैं टाइम दूंगा आपको यहाँ पे, जो ये सामने लिखा है आपके, इसमें दे रहा हूँ, इसमें दे रहा हूँ, जिससे हमारा क्वेश्चन बनेगा, है ना। आपसे सिर्फ लल्लू जैसा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि भाई बताओ परसेंटेज लाभ कितना हुआ, इतने रुपए में खरीदा, इतने में बेच दिया, बताओ कितना लाभ हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं। आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, है ना। भाई क्वेश्चन जैसे बनेगा वैसे उन चीजों पे हमको फोकस करना है, मेहनत हम उलूल जुलूल जगह करेंगे तो फायदा क्या हमारा, है ना। भाई ये जो चीजें हैं, ये आप भी जानते हो, एक छोटा बच्चा भी जानता है, तो फिर आप ऐसा क्या नया जानते हो, या फिर आप ऐसी क्या चीजें जानते हो जो आपके एग्जाम में मदद करेंगी, क्लियर है। तो देखिए
अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है, बहुत ध्यान समझिएगा, कि भाई एक्स सेलिंग प्राइस और वाई का कॉस्ट प्राइस बराबर है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन में ये बोल दे कि कोई आइटम है ना, 10 आइटम खरीदा, समझिएगा, मान लीजिए उसने क्या बोला कि भाई 10 आइटम मैं खरीद रहा हूँ, 10 आइटम खरीदा और उसने बेचा 8 आइटम, 10 आइटम खरीदा और बेचा कितना, 8 आइटम, बोल रहा मेरा बराबर हो गया, मतलब मैंने जितने रुपए में 10 आइटम खरीदा था उतना रुपया मुझे 8 आइटम बेच के मिल गया। समझ रहे हैं? तो आपको इतना समझ में आ गया कि यार मान लो कुछ आइटम उसने खरीदा 10 आइटम और 8 ही आइटम बेच के वो पूरा पैसा अपना वापस कर लिया, तो इसका मतलब अभी भी उसके पास 2 आइटम बच गया। कितना आइटम बच गया, 2 आइटम, है ना? तो इसका मतलब उसको हो तो गया फायदा। आपको ये समझ में आ गया भाई उसको फायदा तो हो गया। अब आपसे बोलेगा बताओ परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लाभ, ये पूछेगा, तो अब आप क्या करोगे? आपके पास 2 ऑप्शन है। आपको ये तो पता चलेगा भाई कितने का खरीदा मतलब कितने का लाभ हुआ उसको, तो आपको ये समझ में भाई 2 का लाभ हुआ, है ना? अब 10 आइटम खरीदा था, 8 बेचा, तो 8 बेचा 2 का लाभ हो गया। तो हम यहाँ पे ऊपर परसेंटेज लाभ में क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य तो हमको पता नहीं। अब या तो हम इनका क्रय मूल्य निकालने बैठे, कैसे कि भाई 10 आइटम था तो माना, अब समझिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, एक बेसिक अप्रोच होती है कि भाई 10 आइटम था, माना भाई 10 आइटम उसने 100 रुपए में खरीदा है, तो एक आइटम उसने 10 रुपए में खरीदा। अब 8 आइटम बेच के उसने भाई प्रॉफिट कमा लिया, 8 आइटम बेच के प्रॉफिट कमा लिया, मतलब 8 आइटम बेच के उसने कितना कमा लिया, 100 रुपया। तो इसका मतलब एक आइटम का मूल्य कितना रहा होगा, 100/8, मतलब 12.5 रुपया में एक आइटम बेच रहा है लगभग, है ना? समझ रहे हैं? क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? कि भाई 10 आइटम उसने 100 रुपए में खरीदा और उसी 100 रुपए को उसने कितने में कमा लिया, 8 ही आइटम बेच के कमा लिया। तो जब 10 आइटम खरीदा 100 रुपए में, तो एक आइटम कितने का पड़ा, 10 रुपए का। और उसी तरीके से जब 100 रुपए में बेचा 8 ही आइटम, तो एक आइटम कितने का पड़ा, है ना? ये 12.5 रुपए का। तो अब आपको ये क्लियर समझ में आ गया कि भाई 10 रुपए का खरीद के 12.5 का बेच रहा है, कितने का फायदा हुआ, 2.5 का, 2.5 रुपए का फायदा हुआ। तो अब आपसे अगर परसेंटेज प्रॉफिट पूछे, तो अब आप समझ में क्लियर बता देंगे भाई 2.5 रुपए का फायदा हुआ कितने रुपए में, 10 रुपए में। तो 10 रुपए में और गुड़े 100 कर दिया, तो कितना आ गया, 25%। ठीक है, अब इसमें अच्छा खासा समय लग गया। दूसरी चीज, समय तो जो सो, उसके बाद कैलकुलेशन इतनी सारी करनी पड़ गई। अगर आपको यही समझ विकसित हो जाती जो मैं बताना जा रहा हूँ, समझिएगा कि अब मैं जो बताने जा रहा हूँ अब समझ में इसलिए आएगा क्योंकि उसने क्या किया, 10 आइटम खरीदा था, बेचा कितना आइटम, 8 आइटम, और फायदा कितने का आइटम हुआ, 2 आइटम का। तो 2 आइटम का फायदा कितने आइटम में हुआ, 8 आइटम बेचने पे। समझिएगा, 2 आइटम का फायदा 10 आइटम पे नहीं हुआ है, मतलब 10 आइटम उसके पास था, लेकिन उसने खर्चा कितना किया, 8 आइटम। तो मतलब कहने का, मेरी शब्दों को समझिएगा, हर 8 आइटम पे 2 आइटम फायदा हुआ, हर 8 आइटम पे 2 आइटम, मतलब जैसे ही 8 आइटम उसने बेचा, 2 का फायदा हो गया, हर 8 उस पे 2 का उसको फायदा हो रहा है। यानी 8 का जो उसका विक्रय मूल्य था वही उसका क्रय मूल्य है 10 का। समझ रहे ना, जो 8 का विक्रय मूल्य वही क्रय मूल्य है, और उसी में 2 का क्रय मूल्य का फायदा हो गया। तो हम डिवाइड किससे करेंगे, 2/8, इसी से करेंगे डिवाइड, और गुड़े 100। क्लियर? तो 25% देखिए आ गया यहाँ भी। ठीक है, अब आप में से गलती लोग क्या करते हैं, 2/10 कर देंगे। तो 2/10 जब आप करोगे तो ये 10% हो गया, तो ये आपका गलत हो जाता है। क्लियर है? तो अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रही हो तो मैं बोलूंगा आपको कि आप इसको प्रिफर करें, जो मैंने आपको ये वाला बताया, ये जो बता रहा हूँ ना, ये 2.5 एक आइटम का निकाला। सीधी बात है, जब हमको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जब हमको फंडा मतलब हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमको बटे में 10 रखना है कि 8, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है मान लीजिए, है ना, अगर भाषा को लेकर चलेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए हो रहा है कंफ्यूजन कि यार 10 से डिवाइड करें कि 8 से करें, क्या करें, तो उस केस में क्या करेंगे, एक नियम लगाएंगे कि भाई 10 आइटम का इतना माना तो एक आइटम का इतना, 8 आइटम को उसी ने इतने में बेच दिया तो एक आइटम को इतने में बेचा, तो भाई 10 रुपया का आइटम 12.5 में बचा, तो हम सीधे सीधे निकाल लेंगे भाई परसेंटेज प्रॉफिट इतना हुआ हमारा। क्लियर? क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, पहली चीज क्लियर हो गया। इसी तरीके से हानि का भी निकालेंगे। क्लियर? तो उसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन में आएगा तो उसको डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? सिंपल सी बात है, सिमिलर चल रहा है चीजें। अब देखिए एक चीज और, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है, अब देखिए मैंने क्या लिखा है, भाई 2 आइटम है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। भाई 2 आइटम है, एक आइटम ये, एक आइटम ये। ठीक, अब एक आइटम को P% लाभ पे बेचा गया। ठीक, इनका क्या प्राइस है हमको नहीं पता, इनका प्राइस क्या है हमको नहीं पता। ठीक है, लेकिन इतना जरूर बोल रहा है कि इसको जब P% प्रॉफिट पे बेचे तो कुछ रुपया आया। ठीक, अब दूसरा आइटम क्या, इसका प्राइस हमको नहीं पता, लेकिन इतना बोल रहा है कि अगर उसी को
सेम पी परसेंट पे, लेकिन हानि पे बेच रहे हैं, है ना? हानि पे बेच रहे हैं यानी इससे कम प्राइस पे, तो भी सेम प्राइस आ रहा है। मतलब कहने का क्या? मतलब कहने का ये कि दोनों को सेम प्राइस पे बेच रहे हैं। एक को बेचने पे p% का प्रॉफिट हो रहा है और एक को बेचने पे p% का लाभ हो रहा है। तो समझिएगा, ये जब पूरा प्रोसेस हुआ ना, मतलब 2 आइटम हमने जो बेचा, है ना? ये जो 2 आइटम हमने बेचा एक ही, तो उसमें एक पे तो p% का प्रॉफिट हुआ और एक पे p% का क्या हुआ? लाभ हुआ, हानि हुआ, है ना? प्रोवाइडेड दोनों को सेम प्राइस पे बेचा गया। तो आपको ओवरऑल प्रोसेस में क्या होगा ना दोस्तों, हानि हो जाएगा। और हानि कितने का होगा? p²/100। अब हो सकता है समझ में ना आया हो, दिमाग में कैसे बैठाएंगे भाई, क्या बातें हो गई, ये मैंने क्या बोल दिया, है ना? ये मैंने क्या बोल दिया? अब देखिए, हाँ, तो एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, क्लियर है? ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, एग्जांपल में क्या है, मान लीजिए 2 आइटम हैं, आइटम 1, आइटम 2, क्लियर है? तो अब मैंने क्या बोला कि इनका जो प्राइस है ना, जितने में बेच रहा है वो सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए एक आइटम है, वो है 90 रुपए का, ठीक है? 90 रुपए का आइटम है। अब इसको हमने क्या किया, 10% प्रॉफिट पे कर दिया, है ना? 10% प्रॉफिट पे कर दिया तो कितना आएगा? 90 का 10% कितना आएगा? 90 गुणे 10/100 यानी 9 रुपए, यानी 99 रुपए में हम उसको बेचेंगे। अब हमने क्या किया, इसको प्रॉफिट पे बेचा है 10%। अब ऐसा कौन सा आइटम है जिसको हम जो है 10% लॉस पे बेचे, है ना? तो भी 99 रुपए आए, तो वो आएगा 110 रुपए। मान लीजिए 110 रुपए है, तो उल्टा चेक कर लेते हैं। 110 रुपए का आइटम है, अब उसको मैंने 10% क्या किया, लॉस पे बेचा, तो 110 का 10% लॉस करेंगे तो क्या आएगा? 110 का 10/100 यानी 11 रुपए का लॉस आया। 11 रुपए का लॉस आया, तो जब इसमें आप 11 घटाओगे, है ना, 11 घटाओ तो 99 आएगा, है ना? तो यानी यानी ये मैं कह रहा हूँ कि जब 90 का 10% प्रॉफिट हुआ यानी प्लस 9 रुपया, तो 99 आया, और 110 का 10% घाटा हुआ तो कितना है? 99 आया। यानी हमारा आ कितना रहा है? 99। और प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है? 10% का। तो ओवरऑल प्रोसेस में, अब आपको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, ओवरऑल प्रोसेस में एक चीज समझिएगा, ठीक है? एक चीज समझिए कि ओवरऑल प्रोसेस में क्या हुआ, एक आइटम मैंने खरीदा था कितने का? 90 का। एक आइटम मैंने खरीदा था कितने का? 110 का। यानी हमने टोटल कितने आइटम खरीदे? 2 आइटम खरीदे, कितने रुपए के टोटल? पूरा पूरा प्रोसेस एक साथ ले लीजिए। पूरा प्रोसेस अगर मैं आपको इसको एक डिब्बे में बंद कर दूं, ये जो चीजें हुई डिब्बे में बंद की, तो हमने खरीदा कितने में? खरीदा कितने में? 90 प्लस 110 में खरीदा, 90 प्लस 110 में, यानी 200 रुपए में खरीदा, है ना? और बेचा कितने में? बेचा कितने में? 99 रुपए में। 2 आइटम है तो 2 आइटम, यानी कितने में बेचा? 198 रुपए में। यानी जो 200 रुपए का आइटम खरीदा, बेचा कितने में? 198 में। तो आपको ये तो समझ में आ गया ना कि भाई हुआ क्या हमको? नुकसान। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है? हानि। मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है? हानि। ओवरऑल क्या लिखा? हानि। प्रैक्टिकल समझ में आ गया? हानि। अब ये मैं क्या लिखा हूँ? परसेंटेज। चलिए परसेंटेज निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम परसेंटेज निकालेंगे, तो भाई कितने रुपए का नुकसान हुआ? 2 रुपए का। कितने रुपए में हुआ? 200 रुपए में, गुणे 100, यानी कितने परसेंट का नुकसान हो गया? 1% का नुकसान हुआ। दिख रहा है? मतलब ओवरऑल प्रोसेस में 1% का नुकसान हो गया। कब? जब हमने 10% का प्रॉफिट लिया और 10% का हानि लिया। जब हमने 10% का प्रॉफिट लिया और 10% का हानि लिया और पहुंच गए 99 रुपए, मतलब सेम प्राइस पे, तो हमें क्या हुआ? ओवरऑल 1% का नुकसान हो गया। अब इसी को अगर फॉर्मूला से कर लेते हैं हम, तो हमको इतना दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता, है ना? अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये है कि पी स्क्वायर क्या लिखा है? p²/100% होना चाहिए। तो p हमारा क्या है? 10 दिया हुआ है, तो 10²/100% होना चाहिए। तो 10² माने क्या? 100। 100/100 माने क्या? 1% आया। तो वही तो 1% देखिए निकल के आया है, ये देखिए, यही तो 1% निकल के आया है। मैंने क्या किया, अगर अब देखिए, अगर आपको एग्जाम में ये दिया होता, है ना, और आपको फॉर्मूला पता होता क्या? p²/100 करना है बस। p²/100% कर दिया तो हमारा काम बन जाएगा। अगर ये हमको पता होता, तो हमको ये जो इतनी सारी चीजें सोचनी पड़ी ना, ये ना सोचनी पड़ती, है ना? तो यही छोटी छोटी बातें होती है दोस्तों, जो हमको ध्यान देना है। बस हमको क्या ध्यान देना है एग्जाम में? बस ये बात ध्यान देना कि फाइनल सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए। क्लियर? क्या बात देना है? फाइनल सेलिंग प्राइस दोनों का सेम होना चाहिए, और एक पे 10%, मतलब सेम परसेंट का प्रॉफिट हो रहा हो और एक पे सेम परसेंट का लॉस हो रहा हो। तो ओवरऑल प्रोसेस में 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे। ओवरऑल प्रोसेस में हमको क्या होगा? नुकसान होगा, ठीक है?
पहली चीज़ तो ये आएगी, लाभ आएगा कि हानि आएगा, तो आप ये समझ जाएंगे भाई नुकसान होगा, एलिमिनेट करने को बता रहा हूँ। उसके बाद आप बोलेगा कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो जब आपको पता हो गया कि लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है, कितने परसेंट का हुआ, कितने परसेंट का हुआ, पी स्क्वायर बाई 100% का, यानी जितने परसेंट का आप ये देख रहे थे, है ना, उसी का स्क्वायर करके बाई 100 कर देंगे। क्लियर? इतने परसेंट का आपको हानि हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखिए कितना अच्छी चीजें हैं। अब आगे बात करते हैं। अब ये बात छोटी-छोटी देखिए 2-3 चीज़ें ही हैं जो मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। इतने में खरीदा, इतने में बेचा वाला हिसाब किताब नहीं है। बोल रहा है इतना आइटम खरीद के इतने आइटम बेच में पैसा वसूल कर लिया, तो वहाँ से आपने सीख लिया कितना परसेंटेज प्रॉफिट लॉस होगा। और दूसरी चीज़ आपने सीख लिया कि भाई इतने में बेचा परसेंट से, इतने में बेचा परसेंटेज हानि से, है ना? एक में लाभ हुआ, एक में हानि हुआ, लेकिन फाइनल सेलिंग प्राइस सेम है। तो आपने क्या बोल दिया कि भाई पी स्क्वायर बाई 100% का क्या होगा? हानि होगा। ठीक? अब एक बात करते हैं गलत तराजू पे। गलत तराजू क्या? भाई लाभ कमाने का अलग-अलग तरीका होता है ना। अब मान लीजिए आपसे कोई बोले, है ना? समझिएगा, ये भी अगर आपने ये वाला समझ लिया, ये जो एक्स वाई वाला आपको अगर समझ में आ गया, तो तराजू वाला बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नहीं तो फिर से समझाता हूँ, तो वो वाला जो एक्स वाई वाला वो भी क्लियर हो जाएगा। अब आप समझिए, आप गए दुकान, हाँ, अब आप क्या गए? आप गए दुकान। भाई आप गए दुकान, तराजू ऐसे रखा था, है ना? एक ये तराजू है, एक ये तराजू है। अब इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा क्या है? 1 किलो का बटखरा है, ठीक? 1 किलो का बटखरा है। तो आपने मान लीजिए लिया आलू, है ना? आलू ले लिया ऐसे। अब समझिएगा मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। अगर अगर दुकानदार ईमानदार है, तब तो आपको क्या होगा? आपने 1 किलो आलू लिया, आपको 1 किलो आलू मिल गया। अगर दुकानदार चोट्टा है, बेईमान है, हाँ? अब उसने बेईमानी कर ली। आप गए, उसने बेईमानी कर ली। अब आपको तो पता नहीं चला। उसने बेईमानी क्या की कि भाई उसने जो है ना, उसने क्या किया, 8 जो 1 किलो का बटखरा है, उसके बजाय वो 800 ग्राम है मान लीजिए। 800 ग्राम का बटखरा है, उस पे लेबल लगा दिया 1 किलोग्राम का, हैं? तो अब आप क्या किए? आलू लेके आ गए। अब आप क्या सोच रहे हो? आपको मिला है 1 किलो आलू, लेकिन आपको मिला कितना है? 800 ग्राम। यानी 1 किलो को अगर मैं उसमें बोल दूँ तो यानी 1000 ग्राम, है ना? आप क्या सोचे थे? 1000 आलू मिलेगा, 1000 ग्राम, लेकिन आपको मिला कितना? 800। उसने चुट्टाई कितने की कर ली बेईमानी? 200 की कर ली, है ना? 200 की आलू की ग्राम की आलू की बेईमानी कर ली। अब फायदा किसको हुआ? फायदा तो हो गया भाई दुकानदार को, है ना? दुकानदार को तो फायदा हो गया, उसको तो पैसा कमाना था भाई, है ना? प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट तो हो गया। अब आपसे बोलेगा कि बताओ कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हुआ? क्लियर है? कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो आपको इतना समझ में आ गया कि भाई 200 ग्राम आलू का फायदा हो गया उसको। जब उसने बेईमानी की तो 200 ग्राम आलू का फायदा हो गया। कितने ग्राम आलू में हुआ? 800 लेंगे कि 1000 लेंगे? सीधे-सीधे बताइएगा, है ना? कोई इधर-उधर की बात नहीं। 800 लेंगे। क्लियर है? 800 लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने बेचा कितना? 800 का तो है। 800 में तो 200 का फायदा हो रहा है। उसने तो चुट्टाई करके 1 किलो आलू मतलब वो कर लिया था, लेकिन उसको फायदा तो 800 के उसमें हो गया ना। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब अगर 800 ग्राम आलू जो अगर वो कर लिया, उसी में उसने क्या किया? 200 अपना बना लिया, है ना? 1000 किलोग्राम आलू नहीं बनाया उसने उतना। 800 को उसने 1000 बता दिया कि भैया मैं 800 ग्राम आपको दे रहा हूँ, लेकिन बोल कितना रहा हूँ? 1 किलो दे रहा हूँ। तो आपने कितना कमा लिया? 200 ग्राम। कितने में कमा लिया? 800 में। गुड़े क्या कर देंगे? 100। क्लियर है? तो कितने परसेंट का हो गया फायदा? इसको फायदा बताइए। 8 दूनी 16, 25% का फायदा हो गया। समझ रहे? मतलब 200 ग्राम की आलू की चुट्टाई कर ली उसने 1 किलो बोल के, तो उसको 25% का फायदा हो गया। अब आप गलती क्या कर सकते हो? वही जो पिछले वाले में कर सकते थे। क्या? कि भाई 200 ग्राम करते और उसको 1 किलो से डिवाइड कर देते, फिर इसको गुणा करते तो 20% आता। तो समझने की बात क्या है कि हमने 1 किलोग्राम आलू तो बेचा ही नहीं। हमने 1 किलोग्राम आलू तो बेचा ही नहीं 1000 ग्राम, है ना? हमने बेचा कितना था? 800 ग्राम। तो जब उतने का हमारा मतलब जितना, समझ रहे हैं ना? क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य होता है कितने में हमने खरीदा। तो हमने, हमारी लागत क्या आई थी? हमारी लागत 800 किलोग्राम आलू की आई थी, और हमने बेचा कितना था? 1000 किलोग्राम आलू। तो भले विक्रय हमने 1000 किलोग्राम किया, लेकिन हमारी जो लागत आई थी, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? हम नीचे क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य लिखते हैं ना। लाभ बटे क्रय मूल्य, ये लिखते हैं। तो लाभ बटे जब क्रय मूल्य लिखा, तो क्रय मूल्य हम 1000 का थोड़ी लिखेंगे, है ना? हमारा तो लागत कितने का लगा? 800 ग्राम का लगा, तो इसीलिए मैं नीचे 800 लिख रहा हूँ। अब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना? आपको समझ में आ रहा होगा। बेसिक से अगर आप चलें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 800 नीचे क्यों लिखा? क्योंकि हमारा लागत कितने का लगा है? 800 का। अब हमने चौटाई कर ली, बेईमानी कर ली। बेईमानी करके हम क्या बोल रहे हैं? भाई 200 ग्राम का बेच रहे हैं, तो 200 ग्राम भी 800 में ही तो कमा रहे हैं।
200 ग्राम भी 800 में ही कमा रहे हैं, तो हमारा लाभ बटे क्रय मूल्य। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? बस यही है दोस्तों, यही है हमारा परसेंटेज लाभ अब परसेंटेज हानि, यही है, समझ रहे हैं? अब अगर मैं यहाँ पे लेक्चर खत्म कर दूं तो आपका काम बन जाएगा, आप क्वेश्चन बनाना चाहोगे बन जाओगे, लेकिन एग्जाम में बनता नहीं है या फिर प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने इतने सारे प्रॉब्लम ली, बहुत सारे प्रॉब्लम लिए। आप देखो स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, मतलब नंबर ऑफ प्रॉब्लम ले लिया हूँ। तो एक एक करके अब इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है? एक एक करके डिस्कस करेंगे और एक एक करके सारे प्रॉब्लम समझ लेंगे। ठीक है? हलवा से हलवा लेके इजी से इजी लेके हार्ड से हार्ड तक जाएंगे। क्लियर है? जो मैं आपको लेक्चर के शुरू में बताता हूँ। तो बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं जाना है, मतलब एकदम हाइपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन नहीं लेना है कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, कुछ नहीं। हमारे एग्जाम के हिसाब से जैसा जैसा जा रहा है, भाई एग्जाम बोल रहा है ऐसे 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 करना है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन किया तो ये भी ले लिया ये भी ले लिया, तो ये हमारा इजी का लेवल हो गया नीचे वाला, और ये हमारा हार्ड का लेवल हो गया। क्लियर? तो बस यही। अब ये नहीं कहना कि सर ऐसा आ गया तो, अरे आ गया तो फिर उसको हम क्या कर सकते हैं ना, उसको आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। अब एग्जामिनर का अगर घर से लड़ाई करके आया होगा, है ना, माथा उसका खराब होगा तो क्या कर सकते हैं। तो वो चीजें अलग है, वो इमेजिनरी सिचुएशन है। अब चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, किसी वस्तु को 2200 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो बताओ क्रय मूल्य कितना होगा। अरे भाई सीधी बात है, हमको तो निकालना ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन में रख रख के देख लेना है कि भाई 10% का लाभ होता है तो 2200 रुपये हमको वो बेच देता है ना। तो इसका मतलब जो भी आइटम है इसका 10% निकाल के उसमें जोड़ दें तो 2200 रुपये आ जाना चाहिए। तो ये 2200 तो ये तो गलत हो गया, 2500 ये भी गलत हो गया भाई। ज्यादा ज्यादा का आइटम आप 2200 में बेचोगे, है ना, तो लाभ कैसे होगा, तो ये तो गलत हो गया। अब ले दे के बचे कितने, ये और ये। अब इसका 10% निकाल लें और इसका 10% निकाल लें और दोनों को जोड़ दें तो आपको दिख ही गया होगा यही वाला। भाई 2000 का 10% निकाला तो क्या आ गया, 2000 गुणे 10/100 किया तो 200 रुपया आ गया। तो 200 रुपया आ गया, इसी में जोड़ दिया 2000 में तो 2200 आ गया। हाँ 2200 आ गया, तो बस यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, लल्लू जैसा, है ना। बड़ा मजा आ गया आपको कि चलो यार ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, है ना, अब धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। अब देखिए, अब क्या है, एक दुकानदार है, अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा है कि लागत मूल्य जितनी रुपया है उससे 30% अधिक मूल्य अंकित कर देता है। अच्छा, वह उस वस्तु को ग्राहक को क्रय मूल्य के 15% लाभ पर बेचता है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। इसने तो प्रतिशत लाभ बता ही दिया, क्या बोल दिया, ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है कि वह जो है ना ग्राहक को कितने में बेचता है, क्रय मूल्य के 15%। तो भाई क्रय मूल्य के 15% पे बेचे तो वही तो प्रतिशत लाभ हो गया, वही तो प्रतिशत लाभ हो गया। हमको तो इधर उधर घूमना ही नहीं है। समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ भाई, प्रतिशत लाभ हमने क्या पढ़ा था, लाभ बटे क्रय मूल्य, और इसी ने बोल दिया सीधे सीधे कि भाई क्रय मूल्य के 15% लाभ पे बेच रहा है, तो यही तो प्रतिशत लाभ हो गया, यही तो प्रतिशत लाभ हो गया, है ना। अगर कुछ और घुमाया घुमाया होता तब हम इसको निकालते कि इसका लागत मान लीजिए 100 रुपया है, 30 रुपया बढ़ा के बेचा तो 100 का 130 बेचा, फिर इसमें कुछ डिस्काउंट किया तो कितना रुपया आया, है ना, मान लीजिए कुछ आया, फिर 100 के रुपए रिस्पेक्ट में कितना आया, तब हम कुछ करते गुणा भाग गणित। लेकिन हमसे सीधे सीधे बोल दिया तो भाई 15% लाभ पे बेच रहा है क्रय मूल्य के, तो भाई वही हमारा हो गया क्या, प्रतिशत लाभ। सीधी बात है ना, लैंग्वेज का खेल था। अब देखिए आगे, ये हमारा यूपीएससी का क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे तो बड़ा इजी सा आएगा, लल्लू सा लगेगा, मजा आ जाएगा। कैसे, देखिए, एक व्यक्ति है, एक कार खरीदी कितने रुपया में, 3 लाख रुपया में, नहीं सॉरी, एक व्यक्ति है एक कार खरीदी और 3 लाख में बेच दी। बताइए 3 लाख में इसने बेच दी, तो उसे क्या हुआ, 20% का हानि हो गया, है ना। जब कार को खरीदा और बेच दिया तो बेचने पे उसको कितना रुपया मिला, 3 लाख रुपया मिल गया बेचने पे, लेकिन बोल क्या रहा है कि उसको 20% का हानि हो गया। तो जब 20% का हानि हो गया तो उसने कार खरीदने में कितने रुपए खर्च किए। तो सीधी बात है, सीधी बात है, हम क्यों निकालने जाए कार में कितने खरीदे कितने बेचे, हम ये निकाल लें ऑप्शन से कि भाई इसका 20% निकालें, भाई 20% का लॉस हुआ है ना, तो उसी का 20% निकाल के उसी में से क्या करें, घटा दें, घटा दें, तो हमारा कितना आ जाना चाहिए, 3 लाख रुपये आ जाना चाहिए। सीधी बात है। तो अब चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं फटाफट से। इसका जब 20% निकालेंगे तो 36 दूनी 72, 72,000 रुपये आएगा। तो 72 जब इसमें घटाएंगे 3 लाख आएगा क्या, नहीं, है ना। 37 मतलब 3,70,000 का जब 20% निकालेंगे तो क्या होता है, 20% एक्स गुणे 20/100 होता है। तो जैसे इसका 20/100 करेंगे तो 37 दूनी 74, 74,000 हुआ, है ना।
तो 74,000, अब 74 इसमें घटाएंगे 3 लाख आएगा क्या? नहीं, ये भी गलत हो गया। अब इसका 20% निकालते हैं, 3,65,000 का। तो 3,65,000 का जब आप निकालोगे 20%, तो 3,65,000 का 20% निकालोगे तो क्या आएगा? 365,000 बटे 100 गुणे 20%, है ना? 20% है तो गुणे 20 बस, है ना? तो जब इसको निकालोगे आप तो 36 दूनी 72, एक 73,000 आएगा। तो 73,000 इसमें घटाओगे जब आप, तो क्या आपका आंसर आ रहा है क्या? नहीं, ये भी नहीं। तो जब तीनों चेक कर लिए नहीं आया तो इसका मतलब चौथा तो होगा ही। अब कर लेते हैं देख के करके। तो क्या आया? 3,75,000 है, 3,75,000 है। इसका क्या करना है? 20% निकाला तो 20/100 कर दिया। जब इसको किया तो 37 दूनी 74, एक 75,000 आया, 75,000 आया। अब 3,75,000 में 75 माइनस कर देंगे तो 3 लाख आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? है ना? तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया आंसर? यही हो गया। क्लियर? सीधी बात, कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई डाउट है? है ना? तो ये चीजें होती है दोस्तों। अच्छा, एक चीज और होता है दोस्तों, कुछ लोग हो सकता है ऐसी ट्रिक बताएं कि जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या बोलते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं उन चीजों पे फोकस नहीं कर रहा हूँ। हमारा ये एग्जाम एसएससी वगैरह का नहीं है दोस्तों, है ना? एसएससी वनडे ये सब नहीं है। अगर एसएससी वनडे ये सब होता ना, तो जो चीजें मैं बताने जा रहा हूँ बहुत यूजफुल होती। लेकिन हमारा एग्जाम क्या यूपीएससी का है, टेंथ लेवल का है। हमें क्या करना है? चीजों को समझना है ना? तो इधर उधर की बातें नहीं करनी है, ट्रिक उक पे नहीं जाना है, कुछ गलत वलत हो जाए तो, है ना? जितना ट्रिक मैंने आपको बताया ना, जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया, इतने से आपका काम बन जाएगा। ये जो मैं आपको बताया हूँ ना, कि इतने परसेंट, हाँ नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना? ये हो गया। और ये जो आपको कितने में खरीदा कितने में बेचा वाला हो गया। तो ये जो छोटी छोटी बातें बताई, तराजू वाला हो गया, तो इतने से आपका ना काम बन जाएगा। अब जो लोग कुछ बताते हैं, कुछ लोग बोलते हैं क्या, मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ लोग क्या बोलेंगे कि भाई मान लीजिए 20% का प्रॉफिट हुआ, तो यानी 20/100 हुआ, है ना? यानी क्या 1/5, मतलब 5 में खरीद के 1 रुपए का फायदा हो गया, यानी क्या हो गया 6/5, मतलब 5 रुपए में खरीदा और 6 में बेच दिया, है ना? ये हो गया। तो ये चीजें हो गई। अब अगर वो बोले कि नुकसान हो गया, मान लीजिए इसी में 20% का प्रॉफिट होता तो ये हो जाता। अगर मैं कहता हूँ 20% का ये जो है प्रॉफिट के केस में ये हुआ, अगर नुकसान हो जाता तो 5 रुपए में 1 रुपए का नुकसान हो गया, यानी 4 रुपया। अब था कितने का? 5 का, है ना? ये तो अब इस तरीके की चीजों में क्या होता है ना, कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए आप नहीं निकाल पा रहे हैं, या फिर 5 मानने के बजाय कुछ और हो गया, है ना? या फिर मान लीजिए अब आपसे ये बोल दे कि भाई इतने का प्रॉफिट हुआ खरीदने पे, तो बेचने के रिस्पेक्ट में क्या होगा? तो इन चीजों पे ना मैथमेटिकल उसमें जब फंसेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए इन चीजों को मैं बता ही नहीं रहा हूँ, है ना? इन चीजों को बता ही नहीं रहा हूँ कि आपको, ताकि इसमें जाना ही ना पड़े, आपका केवल क्वेश्चन बनने से मतलब है ना? तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था जब मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था, तो क्यों परसेंटेज पढ़ाया हूँ पहले? देखिए, मैं बार-बार एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि जब आप कोई चीज़ लेके चलते हैं ना, तो नंबर सिस्टम से शुरू किया, फिर घातांक करणी किया, फिर औसत किया, तो प्रतिशत किया, तो ये किया, वो किया, है ना? तो अब आए हैं धीरे-धीरे कहाँ पे? लाभ-हानि पे आए हैं, है ना? लाभ-हानि पे आए हैं, है ना? तो जब लाभ-हानि पे आ गए, तो अब देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु, देखिए 2020 का क्वेश्चन है, ये भी है यूपीएससी का, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूपीए मैंने शुरू में लेक्चर जब शुरू ही हुआ था तभी मैंने बोल दिया था क्या, कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चन आ गए, है ना? 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद ऐसे देखिए हर साल एक-एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन आते रहेंगे, ये देखिए, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि इसका इंपॉर्टेंस है ठीक-ठाक, और ले दे के आप देख रहे हैं कि गिनती के पॉइंट हैं, 2-3 पॉइंट हैं बस, है ना? तो देखिए, एक वस्तु पर एक दुकानदार एक ग्राहक को निम्न छूट देता है, विकल्प 1, 2, 3 विकल्प है। बोल रहा है कौन सा सही विकल्प है? ग्राहक के लिए केवल 1 सबसे अच्छा विकल्प है, ग्राहक के लिए केवल 2 सबसे अच्छा विकल्प है, केवल 3, या फिर ग्राहक के लिए सभी विकल्प समान रूप से हैं। तो अब एक चीज़ समझिए कि हमने ऑप्शन पहले पढ़ लिया। अब हमको ये देखना है कि भाई ग्राहक है, अगर मान लीजिए आप ग्राहक हो, है ना? आप ग्राहक हो, आप दुकान पे गए, तो अब आप क्या देखोगे? ये वाला प्रेफ़र करोगे कि ये वाला प्रेफ़र करोगे कि ये प्रेफ़र करोगे? कि कोई भी प्रेफ़र करो, आपके लिए सब बात बराबर होगी, तो यही देखना है। एक है 10% का और 20% का क्रमिक छूट दिया। तदुपरांत 10% सेवा कर दे दिया भुगतान, ठीक? उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है कि पहले 20% का छूट दिया, फिर 10% का छूट दिया, और उसके बाद 10% का कर लगा दिया, टैक्स, ठीक है? और तीसरे में क्या है कि पहले टैक्स ही लगा दिया और फिर 10% और 20% 10% का क्रमिक छूट दिया। तो जब मैं परसेंटेज बता रहा था दोस्तों, तो आपको ध्यान होगा, मैंने एक चीज़ बताई थी। क्या बताया था मैंने? कि एक बार X% का प्रॉफ़िट हुआ या फिर लॉस हुआ,
दूसरे बार y% का प्रॉफिट और लॉस हुआ, तो जो ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस होगा तो क्या होगा, x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, यही होगा। याद आया आपको? याद आया? अगर नहीं याद आ रहा है दोस्तों तो आप जाके जरूर देखिएगा पिछला लेक्चर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि अब मैं यहाँ बैठाने बताने बैठूंगा तो वो चीजें फिर से लंबी हो जाएंगी, और यहाँ पे हम फिर इस क्वेश्चन के चक्कर में मुझे पूरा एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करना पड़ जाएगा, है ना। तो ये चीजें मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर रखी है। अब एक चीज देखिए, मैंने वहां पे आपको एक बात, अगर आप मेरी बात ध्यान सुनेंगे तो मैंने बोला था कि अगर x% है और उसके बाद y% दिया, तो जो ओवरऑल आया x प्लस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। अब अगर मैं यहाँ पे y% पहले दे दूं और x% दे दूं तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई प्लस एक्स प्लस माइनस वाई इंटू एक्स बटे 100 हो जाएगा, यही तो होगा ना, वाई की जगह एक्स, एक्स की जगह वाई। लेकिन एक चीज ध्यान से देखिए, क्या इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। यानी यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, समझ में आ गया होगा आपको, कि अगर मैं 10% की छूट पहले दूं और बाद में 20% की छूट दूं, या फिर 20% की छूट पहले दूं और बाद में 10% की छूट दूं, ओवरऑल जो हमारा छूट आएगा वो तो यही आएगा ना, 20 प्लस 10 माइनस, क्योंकि छूट दे रहा हूँ इसलिए माइनस ले रखा हूँ, अगर बढ़ाता पैसा तो प्लस कर देता, माइनस 20 गुणे 10 बटे 100 हो गया। यानी कितना हो गया, 28% का आया ओवरऑल छूट, है ना, 28% का आया। और मैंने आपको जब पढ़ा रहा था मैं तो बताया था कि ये आ कितना रहा है 30, लेकिन ओवरऑल हमारा छूट, ओवरऑल जो इफेक्टिव है, जो मेन मुद्दा वाला, वो कितना है, 28 का। क्लियर है? तो ये चीजें हैं। अब आपने ये समझ लिया, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से, यानी चाहे पहले 10% और 20% का छूट दो, और चाहे 20% और 10% का, है ना, 10 20 20 30 का। तो इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो सेम हो गया, क्योंकि इसमें पहले 10% का छूट दिया, फिर 20% का, और इसमें 20% का, फिर 10% का। तो इसका मतलब जब ये प्राइस सेम हो गया, है ना, ये प्राइस सेम हो गया, तो जब ये पूरा का पूरा प्राइस क्या हो गया, ये पूरा का प्राइस क्या हो गया, 28% हो गया। ये क्या हो गया, ये भी 28% हो गया। तो जब ये जो प्राइस हमको मिला, ये जब सेम है, ये दोनों सेम सेम प्राइस मिल गया, तो अब उस पर अगर हम 10% का टैक्स लगा दें तो भी तो सेम ही मिलेगा, तो भी तो सेम ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 तो सही हो गया, तो इसमें कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहा, इसका मतलब डी ऑप्शन तो अपने आप सही हो गया, है ना। डी ऑप्शन तो अपने आप सही हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि हमको 1 और 2 नहीं दिया है, सीधे 1 2 3 दिया है। जब 1 2 3 सीधे दिया तो उसका मतलब तीसरा वाला भी सेम ही प्राइस देगा। अब उसमें देख लेते हैं क्या बोला है, उसमें क्या बोला है कि पहले टैक्स लगा दिया, फिर 20% और 10% का छूट दिया, तो ये भी वही आएगा। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप दोस्तों? यहाँ से एक चीज अपने बात में, दिमाग में, कान में, मतलब होता है ना, माइंड में बैठा लीजिए घुसेड़ के, कि हमसे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो चाहे कितना भी कुछ भी हो परसेंटेज, अगर दो आइटम है ना, मान लीजिए मैं दुकानदार हूं, मुझे एक बल्ब बेचना है, अब मैं बल्ब जितने में खरीद ली, है ना भाई, मुझे बेचना है, तो मैं अब चाहे 10% की छूट दूं उसमें, फिर 20% की छूट दूं, फिर टैक्स लगाऊं, तो जो मुझे पैसा मिलेगा, या फिर पहले 20% दे दूं, फिर 10 दूं, फिर छूट लगाऊं, या फिर पहले मैं उस पर छूट ही दे दूं, या फिर पहले टैक्स ही लगा दूं, मान लीजिए पहले टैक्स ही लगा दूं, फिर 10% की छूट दूं, फिर 20% की छूट दूं, तो जो मुझे, कहने का मतलब इधर से कान पकड़ूं चाहे उधर से कान पकड़ूं, अगर मैं छूट के परसेंटेज में कुछ बदलाव नहीं कर रहा हूं, मतलब 10% 20% 30% अगर ये चल रहा है तो ये मेरा 10 20 30 ही रहे, है ना, इसमें अगर कुछ खुचर पुचर नहीं कर रहा हूँ कि 10 की जगह 12% कर दिया, ये सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरी डिजिट सेम है तो मैं कुछ भी करूं, इधर उधर करके कान कुछ भी पकड़ूं, फाइनल प्राइस मेरा सेम ही आएगा। ठीक है? क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट आप इससे समझ लीजिए, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को जानबूझ के यहाँ पे उठाया है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई दुकानदार है, किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचकर x% लाभ बताता है। ठीक है? अच्छा दोस्तों, मैं जो बता रहा हूं ना, तो आप लोग कमेंट करके बताया करिए डेफिनेटली, है ना, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं ना, तो कमेंट करके बताइए कि लेक्चर कैसा लगा, है ना, लेक्चर कैसा लगा। डेफिनेटली इससे होता क्या है ना, मुझे बहुत उत्साह मिलता है, आपको दिख रहा होगा कि भाई कहीं ना कहीं मेहनत की जा रही है, तो इससे मेरे साथ साथ ना आने वाले समय में जो कैंडिडेट इसको देखेगा, जो भी छात्र आपके दोस्त जो भी है, जो इस लेक्चर को देखेंगे, तो वो पहले कमेंट अगर मान लीजिए देखते हैं तो उनको ये जरूर समझ में आ जाएगा कि हाँ यार लेक्चर में कुछ तो चल रहा है, लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं, कुछ भी है, मैं कहता हूँ कुछ गलत ही बोल रहा हूँ मैं, अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको भी लिख दीजिए कि सर आप थोड़ा सा ऐसा पढ़ाइए, सर बहुत अच्छा है लेकिन आप ऐसा कर दीजिए तो अच्छा। तो कुछ भी अगर डालेंगे ना, तो मुझे ये लगता है कि आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेरा बस इतना मोटो है ना। बाकी आपको ये दिख रहा होगा कि आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि आप इसमें कमेंट डालने का प्रयास जरूर किया करिए, और जो मैं होमवर्क देता हूं तो उसको भी आप डालने का प्रयास किया करिए। कुछ दोस्तों का क्या होता है ना, हिचकिचाते हैं कि
मान लीजिए मैंने होमवर्क दिया, अब उनको ये लगता है कि सही है कि नहीं, उनका गलत है कि नहीं। अरे भाई, कोई ये समझिए कि कोई माँ के पेट से गलत सही वो नहीं। आप डालिए, लिखिए, कौन आपको जान रहा है, कौन सा आपका बहुत इज्जत चला जा रहा है, माँ जी गलत हो गया, है ना, माँ जी गलत हो गया, आपने डाला। मान लीजिए मान लीजिए मैंने ये होमवर्क दिया, है ना, मान लीजिए मैंने ये होमवर्क दिया, अब आपने लिखा, अब आप कर रहे हैं, कुछ आ गया, अब ये सही है कि गलत है पता नहीं, आपने क्या किया, कमेंट बॉक्स में से डाल दिया। अब जब कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे तो मैं देखूंगा जब, है ना, दो चीजें होती हैं, मैं तो देखूंगा ही देखूंगा, साथ में आपके बाकी दोस्त लोग भी देखेंगे। तो अगर किसी ने करेक्ट कर दिया तो अच्छी बात है, और नहीं तो कम से कम मेरे संज्ञान में अगर आ गई और मुझे ये पता चल गया कि इस तरीके, देखिए मुझे कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गलती की होगी। क्योंकि अगर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे ना, तो आप ऑप्शन भी ऐसे ऐसे दिए रहोगे कि आपको पता रहेगा कि कैंडिडेट कहाँ गलती कर सकता है। तो तो जो है वहां पे आप कमेंट किया करिए, है ना। उससे होता क्या है कि मुझे पता चलता रहता है, दो फायदा होता है। एक तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि भाई चलो मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम इतने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ तो फायदा हो रहा है ना। चुल्लू भर पानी में दो लोगों को भी फायदा हो जाए, कुछ मेरे इतने से प्रयास है, बस इतनी सी बात है। तो अगर फायदा हो रहा है तो आप कमेंट कर रहे हैं और उससे भी आपको फायदा ही हो रहा है ना। तो उससे दो चीजें हैं, आपका फियर तो जाएगा ही जाएगा, आप ओपन होंगे, और आपकी जो कमियां है ना वो लोगों को अगर पता चलेंगी तो हो सकता है वो उसको दूर करें। और कुछ नहीं तो एक टीचर तो दूर करेगा ही करेगा, सीधी बात है ना। और कभी भी इससे डिमोरलाइज नहीं होना है कि यार मैंने कमेंट किया, उसने किया, उसका सही हो गया, मेरा गलत हो गया। यार तो गलत हो गया तो हो गया, अगली बार सही हो गया, अगली बार नहीं होगा, उसके अगली बार होगा, उसके अगली बार होगा, कहीं तो होगा, है ना। तो चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है, ठीक है। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचकर X% का लाभ कमाता है, ठीक है, तथापि वह उस वस्तु को 20 रुपए में बेचता है, तो उसे उतने ही प्रतिशत की हानि हो जाती है, ठीक है। तो वस्तु की मूल लागत क्या होगी। देखिए कितना अच्छा, कितना प्यारा क्वेश्चन, 2018 क्वेश्चन है, और अभी मैं आपको बिना लिखे सॉल्व करके दिखा दूंगा, बिना कलम लगाए। कैसे कर दूंगा, देखिए आप में से कुछ लोगों से बहुत इंटेलिजेंट हो जो समझ भी गए होंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप में से गांव देहात या फिर जो होता है ना बेसिक साइंस, जो फंडामेंटल जिसको बोलते हैं, जिसका फंडामेंटल क्लियर होगा ना, वो इन क्वेश्चनों को सॉल्व ही नहीं करेगा। कैसे, जैसे मान लीजिए, इसको बोलते हैं ना व्यवहार में, बोलचाल की भाषा जिसको बोलते हैं। हमारे माता पिता हो सकता है बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ना हो, लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ के ना वो भी सॉल्व कर लेंगे। कैसे कर लेंगे, मान लीजिए ये हमारा कुछ अंकित मूल्य था, ये क्या है हमारा अंकित मूल्य, है ना, इतने रुपए का कुछ है। अब एक चीज समझिए, मैं जो बताने जा रहा हूं, कि बोल रहा है कि X% का लाभ कमाता है। अगर X% का लाभ कमाया, है ना, तो मान लीजिए 10 रुपया का लाभ कमाया, सपोज 10, क्या 10 नहीं लेता हूँ, मान लीजिए कुछ 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 नहीं लेता हूँ मैं कुछ लूंगा ही नहीं, क्योंकि कुछ ले लूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। मान लीजिए अच्छा X% का लाभ कमाया, तो X मान लीजिए कुछ रुपया आया होगा, ठीक, X कुछ रुपया आया होगा, हाँ, ये 10 हटा दे रहा हूँ, मान लीजिए X कुछ रुपया आया होगा। तो जब X कुछ रुपया आ गया, X कुछ रुपया आ गया, तो बोल रहा है कि भाई 10% का लाभ कमाता, X% का लाभ कमाता है, तो 40 रुपये में बेचता है, ठीक। अब बोल रहा है कि अब उसको X% का लाभ नहीं हो रहा है, अब X% का हानि हो रहा है, तो भी तो यही कुछ ही रुपए की हानि होगी, कुछ ही रुपए की तो हानि होगी। यानी ये रुपया तो सेम है ना, ये रुपया तो सेम है। तो अब जब बेच रहा है तो हानि हो रही है, तो कितने का बेच रहा है, 20 रुपए का बेच रहा है, ठीक है। तो यानी जब लाभ हुआ उसको तो 40 रुपए का बेचा, हानि हुई तो 20 रुपए का बेचा, तो आइटम था कितने का, था 30 रुपए का, समझ गए, क्योंकि बीच का ही तो प्राइस होगा। यानी उसमें अगर X% का प्रॉफिट हुआ तो 40 का बेचा, X% का लॉस हुआ तो 20 का बेचा, है ना। तो भाई 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 40 का बेचा, 10 रुपए का नुकसान हुआ तो 20 का बेचा, तो आइटम था कितने का, 30 का। क्लियर, कोई डाउट हुआ, कोई दिक्कत हुआ। अब आप में से जो लोग मान लीजिए ये इसको व्यवहार की भाषा में नहीं लेंगे, व्यवहार की भाषा में नहीं लेंगे, तो अब क्या करने बैठ जाएंगे कि भाई माना उसका प्राइस कुछ था, मान लीजिए पी था उसका प्राइस, फिर आप उसको क्या करोगे, X% निकालोगे, फिर उसको जोड़ोगे, फिर 40 के बराबर दिखाओगे, तो यहाँ से पी की वैल्यू निकालोगे, हैं। तो अब यहाँ से पी की वैल्यू आई, अब उस पी की वैल्यू डायरेक्ट तो आएगी नहीं क्योंकि परसेंटेज एक्स में दिया है। अब क्या करोगे, पी का -X% निकालोगे, उसको दिखाओगे 20 के बराबर, तो यहाँ से इलिमिनेट करोगे, तो यहाँ से पी की वैल्यू आएगी, तो आप सॉल्व करोगे तो फिर 30 तब भी आएगा, ठीक है। लेकिन हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने क्या किया, व्यवहार की बोलचाल की भाषा में कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों जो आपको सॉल्व करते करते, क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन 2017 का 17 का क्या क्वेश्चन, गोपाल ने
एक सेल फोन खरीदा, ठीक है, उसे 10% लाभ लेकर राम को बेच दिया, है ना। सेल फोन खरीदा मैंने, मान लीजिए मैंने सेल फोन खरीदा, मैंने राम को बेच दिया 10% लाभ पे, ठीक है। उसके बाद राम ने उसे कुछ दिन यूज किया, फिर उसने वापस गोपाल को 10% हानि उठाकर बेच देना चाहता है, ठीक है। उसने क्या किया भाई, गोपाल को 10% हानि पे बेच देना चाहता है। यदि गोपाल इसके लिए सहमत भी हो जाए तो उस स्थिति में क्या होगा। मान लीजिए मैं क्वेश्चन आपको समझा दे रहा हूँ, आप में से कुछ लोग इसको पा भी गए होंगे, इसका आंसर पा गए होंगे बल्कि कुछ लोग, है ना। मैंने क्या किया, अब इसमें एक खेल है। एक खेल क्या है, बस आपको ये समझना है, आपको एक खेल समझना है कि मैंने क्या किया। मैंने ये किया, मान लीजिए मैं कोई इंसान हूं, है ना। मैंने एक मोबाइल लिया था, मैंने क्या किया, राम को बोल दिया भाई मैं तुमको 10% लाभ पे बेचूंगा, मैंने 100 रुपया का लिया है, मैं तुमको 110 रुपये में बेचूंगा, ठीक, बेच दिया। अब भाई राम कुछ दिन यूज किया, अब राम को उसको मन नहीं कर रहा है यूज करने का, तो राम ने बोला कि यार एक काम करो दोस्त, भाई तुम मुझसे 10% हानि पे ले लो, है ना। तो राम बोलता है कि भाई मैं तुमको 10% हानि पे बेच दूंगा। तो ये जो गोपाल है यानी मैं हूं, मैं बोला अच्छा ठीक है लाओ दे दो, ठीक है दे दो। तो उस केस में मुझे क्या होगा, मैं गोपाल हूं, मुझे क्या होगा, फायदा होगा कि नुकसान होगा भाई। राम को तो क्या हो गया, नुकसान हो गया, दिख रहा है आपको, है ना। राम को तो नुकसान हो गया, मुझे क्या होगा, मुझे फायदा होगा कि नुकसान होगा। 10-10% है, समझिएगा, 10-10% है, समझिएगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि p²/100 होगा, p²/100 होगा, यानी 1% आ गया। कैसे, 10 का वो हो रहा है 10², तो ये तो हो गया। अब हमने क्या पढ़ रखा था, हानि होगा। ये कब पढ़ रखा था, जब दो आइटम को बेचा गया, p% को एक प्रॉफिट पे, एक p% लॉस पे, और सेम प्राइस पे बेचा गया, तब होता ये। बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हिसाब किताब उल्टा हो रहा है। अब आपको अगर मैं समझाऊं कि मान लीजिए मैंने 100 रुपये में लिया था, मैंने क्या किया, 10% प्रॉफिट पे बेच दिया। तो 10% प्रॉफिट पे बेचा मतलब 110 रुपये बेचा भाई, 100 का 10% कितना होता है, 10 रुपया, 10 रुपये जोड़ के बेच दिया राम को। ये राम है, राम ने क्या किया, राम ने भाई कुछ दिन यूज किया। अब जब राम कुछ दिन यूज करता है, फिर अब क्या बोलता है उससे कि भाई तुम मुझसे 10% लॉस पे ले लो, 10% लॉस पे ले लो, हानि पे। तो 110 का 10% क्या होगा, 110 गुणे 10/100, यानी 11 रुपया, मतलब 11 रुपया हानि पे बेच रहा है। यानी कितने बेच रहा है, 99 रुपये में बेच रहा है। तो ये जो मोहन गोपाल है, वो क्या बोल रहा है, हाँ यार मुझे दे दो तुम। तो अब गोपाल को क्या हो गया, गोपाल को क्या हो गया, फायदा हो गया भाई। 100 रुपया में उसने बेचा था, मतलब 100 रुपये में खरीदा था, और 110 में बेचा, और उसके बाद उसको 99 में मिल भी गया। तो ओवरऑल तो उसको फायदा ही हो गया ना, ओवरऑल तो फायदा ही हो गया। इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, उसी चीज में फायदा हो गया। कितने का फायदा हुआ, 1 रुपया का। कितने में फायदा हुआ, 100 रुपया में। क्लियर है। तो 1% का क्या हुआ, लाभ हो गया। 1% का क्या हुआ, लाभ हो गया। तो ये जो छोटी सी चीज थी दोस्तों, ये हमको समझनी थी, है ना। अगर हम ये चीज ना समझते तो p²/100 कर तो देते, तो हमको 1% निकल तो जाता। लेकिन वहां पे हमारा जो कॉन्सेप्ट था, वो कॉन्सेप्ट क्या था कि दोनों का प्राइस सेम होना चाहिए, सेलिंग प्राइस। बट यहाँ पे क्या सेलिंग प्राइस सेम है क्या, यहाँ पे क्या सेलिंग प्राइस सेम है क्या, देखिए दिख रहा है क्या, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 99 है। ओवरऑल अगर वो घुमा के ले जाए प्रोसेस, तो है तो नहीं, बस हमने 10-10% करके p²/100 किया था, है ना। बट अगर ये सेम होता तो हमारा हानि हो जाता, है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 1% का लाभ हो गया। अब आप सोच रहे होगे कि सर आपने तो बताया था p% का हानि, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल दे के बताया था, है ना। एक एग्जांपल दे के बताया था कि यहाँ पे अगर 99 रुपए का वो हो रहा है, तो है ना, ये 90 रुपए का 10% वो किया, फिर 110 रुपए का 10% का हानि किया, है ना, ऐसा। तो ओवरऑल क्या हुआ, है ना, ये बात। तो ओवरऑल हमारा 99 तो सेम आ रहा था ना दोनों केस में, बट यहाँ वो केस नहीं लग रहा है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कहने का मतलब ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन, 2005 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति किसी खिलौने की अंकित कीमत पर, यानी एमआरपी, नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है। एमआरपी पे क्या किया, 10% डिस्काउंट दे दिया, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। मतलब एमआरपी पे उसने 10% का जब छूट दे दिया, तो जितने में उसने क्रय किया था, है ना, फिर भी उसे कितने का फायदा हो गया, 10% का जो पैसा आया। तो खिलौने की लागत क्या है जिसकी अंकित कीमत 770 रुपया है। तो समझिएगा, समझिएगा, आप में से कुछ लोग समझ भी गए होंगे। मतलब क्या है, अंकित कीमत क्या है, 770 रुपया।
770 क्या है एमआरपी। तो एमआर जो क्वेश्चन में बोल रहा हूँ वो कर देता हूँ। एमआरपी पे क्या बोला 10% का छूट दे दो, ये दे दिया 10% का छूट। तो 770 गुणे 10/100 किया, मतलब 77 रुपए का छूट दे दिया। हाँ 77 रुपए का छूट दे दिया तो कितना हो गया 793 रुपया हो गया, 693। मतलब 693 रुपये में उसने क्या किया बेच दिया। तो जब 693 में बेचा तो बोल रहा है कि जब उसने इसकी छूट लिखा क्वेश्चन लिखा कि किसी खिलौने की अंकित कीमत पर नगद भुगतान के लिए 10% छूट देता है, फिर भी उसे क्या है 10% का लाभ होता है। फिर भी उसे जो है 10% का लाभ हो रहा है। अगर 693 में बेच रहा है ना, 693 में कब बेचा जब 770 पे 10% का छूट दिया, तो भी उसको 10% का फायदा हो रहा है। तो वही बोल रहा है कि बताइए खिलौने की लागत क्या थी। तो लागत मान लीजिए एक्स थी, तो एक्स में एक्स का 10% जोड़ दिया, है ना भाई, एक्स में एक्स का 10% जोड़ दिया तो कितना आ जाना चाहिए 693 आ जाना चाहिए। तो अब आप ऑप्शन मैच करना शुरू करेंगे तो देखिए ये नहीं होगा, क्योंकि इसका 10% क्या है 61, 61 जोड़ने पे 693 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ये क्या है 62 मतलब 620 का 62 10%, तो आ रहा है क्या 93, नहीं आ रहा है। 630 का 10% क्या है 63, आ रहा है क्या 693, हाँ आ रहा है। क्लियर है, तो देखिए सी ऑप्शन मैच कर गया। क्लियर दोस्तों, तो देखिए कितना इजी सा है, बस आपको करना ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाना है बस। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें होती है दोस्तों। क्लियर, बहुत रॉकेट साइंस नहीं, आपको समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन यूपीएससी 2005 का, देख रहे हैं, तो यहाँ भी एक क्वेश्चन आया, यहाँ भी एक क्वेश्चन आया। तो कहने का मतलब ये देखिए एक और क्वेश्चन है तीसरा। तो कहने का मतलब दोस्तों क्वेश्चन आते हैं अनप्रेडिक्टेबल है ना, 2 से 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। तो अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो मैंने आपको बताया वही चीजें हैं। क्या है पढ़ लीजिए आप ध्यान से, है ना। यदि सोहन 2 बकरियों को एक ही दाम पे बेचकर एक ही दाम पे बेच दिया 2 बकरी को, ठीक, एक बकरी पे 10% का प्रॉफिट लिया और ठीक है, और दूसरी पे 10% का हानि किया, ठीक, तो बताइए क्या हुआ। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, है ना, ऊपर p² बाई 100 का क्या होगा हानि होगा। क्लियर है ना, कैसे हानि होगा भाई, बेच कितने प्राइस पे रहा है, सेम प्राइस पे रहा है, और 2 बकरी है, एक पे क्या किया 10% का लाभ लिया, एक पे क्या किया 10% का हानि हुआ। तो हमने क्या समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि ओवरऑल हानि होगा। तो जब ओवरऑल हानि होगा तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हानि वाला ऑप्शन क्या है, एक ये है एक ये है, ठीक। तो कितने परसेंट का हानि होगा, p² बाई 100 का हानि होगा। p² बाई 100 का हानि होगा यानी 10² बटे 100 यानी 1%। तो 1% की हानि हो गई, सी ऑप्शन हो गया, है ना। अच्छा, जिन लोगों को p² बाई 100 पता है, लाभ हानि नहीं पता है, तो वो क्या करेंगे, इसको तो एलिमिनेट कर देंगे, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ 2% है। अब बचा क्या, लाभ और हानि। तो अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ओवरऑल सेम प्राइस पे जा रहा है, सेम प्राइस पे जा रहा है ना। और एक पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, एक पे 10% का नुकसान हो रहा है। तो भाई सीधी बात है कि जब हम प्रॉफिट और लॉस दोनों में कर रहे हैं तो ओवरऑल हमको क्या हो जाएगा, ओवरऑल हमको नुकसान हो जाएगा, है ना। समझ रहे हैं, क्लियर है। तो भाई अगर ये 90 रुपया से 99 में बेचा और ये 110 से 99 में बेचा, तो टोटल तो 200 रुपया का खरीदा था, 200 रुपये खरीदा और बेचा कितने का 198 का। तो ओवरऑल क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक, ये बात हो गई। क्लियर है, समझ में आ गया। तो देखिए फॉर्मूला पता था तो हमने कर लिया। अच्छा तीसरा क्वेश्चन देखिए, बड़ा प्यारा सा है, मतलब इसमें मैंने लिख रखा है 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, एक दोषपूर्ण तराजू के बाएं पल्ले का भार उसके दाएं पल्ले के भार से 100 ग्राम अधिक है। अब यहाँ पल्ला ही यहाँ पे इसने क्या कर दिया, जो तराजू का पलड़ा है ना उसी के साथ खेल कर दिया इसने, है ना। तो समझिएगा, मैंने आपको तराजू क्वेश्चन ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता दिया ना। अब इसको आप बहुत आसानी से कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ लिटरली। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, मैं पढ़ रहा हूँ, उसके बाद आप लिखते लिखते बना लेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है कि जो ये है भाई तराजू है, मान लीजिए मैं लिख जो कह रहा हूँ वो बना दे रहा हूँ। ये तराजू है, इसके 2 पलड़े हैं, एक ये पलड़ा है, एक ये पलड़ा है। तो ये वाला क्या लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है ना। तो बोल रहा है कि जो बाएं पलड़े का भार है, यानी इस वाले का जो भार है वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 100 ग्राम ज्यादा है दाएं पलड़े के भार से। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब एक दुकानदार वस्तुएं खरीदते समय, भाई एक बार खरीदेगा वो बेचेगा,
तो वस्तुएं खरीदते समय तराजू के बाएं पल्ले पे बाट रखता है, बाएं पल्ले पे बाट रखता है। यानी अब एक चीज समझिएगा कि ऑलरेडी ये पल्ला कितना भारी है, 100 ग्राम भारी है इस वाले से। अब यहाँ पे उसने खरीद रहा है, जब जब खरीद रहा है तो मान लीजिए 1 किलो खरीदता है, मतलब 1000 किलो। अगर 1000 किलो का यहाँ पे बटकरा रख देता है तो उसको 1000 किलो सामान मिलना चाहिए, तो मिलना चाहिए। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि ये पलड़ा कितना भारी है, 1100, मतलब 100 ऑलरेडी भारी है। तो इसका मतलब टोटल यहाँ का वेट कितना हो गया, 1100। मतलब 1100 सामान वो जो है वो करता है, लेकिन उसको मिला कितना, 1000। समझ रहे हैं, उसको मिला कितना, 1000। मतलब सॉरी, आप समझ रहे हैं कि उसने 1000 बोला था, है ना। अगर मैं आपको फिर समझाऊं, अब आपको ये समझ में आ गया ना कि आप अगर इस पलड़े में आपको भाई बता दिया कि 100 ग्राम भारी है, तो अगर आप 1000 ग्राम खरीदोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1100 ग्राम मिलेगा। सीधी बात है, सीधी बात है, यहाँ कोई डाउट। मतलब जितना आप किलो खरीदोगे, 2 किलो खरीदोगे तो 2 किलो 100 ग्राम मिलेगा, 1 किलो खरीदोगे 1 किलो 100 ग्राम मिलेगा, 5 किलो खरीदोगे 5 किलो 100 ग्राम मिलेगा। मतलब जितना भी किलो खरीदोगे, है ना, उतने में आपको 100 ग्राम अधिक मिलेगा। ठीक है, तो इसने बोला क्या है, 1 किलोग्राम का बाट प्रयोग किया है, 1 किलोग्राम का बाट प्रयोग किया है, यानी 1000 ग्राम का बाट प्रयोग किया है। तो जब 1000 ग्राम का बाट प्रयोग किया उसने, तो उसने जब प्रयोग किया इतना और रखा किस वाले पे, लेफ्ट वाले पे, जो कि ऑलरेडी 100 ग्राम भारी है, तो उसको कितना मिला, 1000 ग्राम मिल गया, मिल गया। अब देखिए उसने बेईमानी क्या की, चौटाई क्या की, बेचते समय क्या किया ना, बेचते समय दाएं पलड़े पर बाट रख दिया, दाएं पलड़े पर बाट रख दिया। मतलब अब मैं पेन अगर चेंज कर दूं, तो अब बेचते समय क्या किया ना, उसने 1000 किलोग्राम का बाट इस पे रख दिया। अब 1000 किलोग्राम का बाट इस पे रख दिया, अब इस पे कितना सामान रखेगा, इस पे 1000 सामान आ जाए ओवरऑल तो काम बन जाए। लेकिन बोल रहा है क्या, ये 100 ग्राम तो खुदे भारी है, ये 100 ग्राम तो खुदे भारी है, यानी 900 ग्राम ही सामान रखेगा, तभी तराजू बताने लगेगा भाई एक किलो हो गया, है ना। 900 ग्राम रखेगा तभी तराजू बताने लगेगा 1 किलो हो गया। क्लियर है। तो वह वस्तुओं के सूची क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ कितना होगा। अब बताइए, अब आपको समझ में आ गया ना कि उसने खरीदा कितना था, 1 किलो, बेचा कितना, 1 किलो। उसने कुछ किया हुआ नहीं, बड़ा ईमानदार वो है भाई, है ना। अगर जनता की नजर में देखें कि भाई उसने 1 किलो लिया और 1 किलो बेच दिया, तो उसको कुछ फायदा कुछ नुकसान होने नहीं चाहिए कायदे से। लेकिन उसने बेईमानी कहाँ की, तराजू में की। यानी जब उसने 1 किलो खरीदा था, जब उसने 1 किलो खरीदा था, तो उसको मिला कितना था, 1100, है ना। मिला कितना था, 1100। और उस 1100 में उसने कितने का लाभ कमाया, उसने कितने का लाभ कमाया समझते हैं, यही हमसे पूछा है। हमको मिला कितने का, 1100 का। उसने 1100 में कितने का लाभ कमाया, उसने किया, उसने क्या किया, उसने बेचा, उसने बेचा क्या, 1000 किलोग्राम बेचा, 1000 किलोग्राम बेचा। तो कहने का मतलब क्या, 900 ग्राम ही बेचा। मतलब उसने पाया कितना था, 1000 किलोग्राम लेके पाया कितना था, 1100, है ना। पाया कितना था, 1100। अब बेचा कितना, 900 ही बेचा। चुटाई कितने की कर ली, 200 की। 200 ग्राम की क्या कर ली उसने, बेईमानी कर ली। कितना बेच के, कितना बेच के, केवल 900 ग्राम बेच के। अभी उसने 1100 ग्राम बेचा भी नहीं है, उसने केवल 900 ग्राम बेचा, है ना। उसने केवल 900 ग्राम बेचा और 200 ग्राम का फायदा हो गया। तो अब बताइए, 200 का फायदा हुआ तो 200 तो ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, 900 लिखेंगे कि 1100। यही डाउट होता है ना। तो मैंने क्या बोला, मेरा आप शब्द समझिएगा कि जब भी मैं ये बोलूं तो उसने कितना बेच के कमाया है, 200। आप ये समझिए बस, कितने में कमाया है नहीं, कितना बेच के कमाया है। केवल 900 बेच के ही 200 कमा लिया, है ना। 900 बेच के ही 200 का फायदा हो गया। तो इसका मतलब क्या, 200 बटे 900 गुणे 100 करेंगे, ये जो आएगा यही परसेंटेज हो जाएगा। तो यानी 200 बटे 9% हो जाएगा, जीरो से जीरो उड़ गया। तो ये 100, 200 बटे 100%, 200 बटे 9, तो 200 बटे 9 ये है, देखिए लास्ट ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आया आपको, समझ में आया। अगर नहीं आया तो अब मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ, अब आप समझ जाएंगे कि, है ना। अब चीजों को, आपको क्वेश्चन की भूमिका बन गई। अब आप समझिए कि भाई एक तराजू था, अब ये वाला पलड़ा भारी है, ये थोड़ा सा मोटे कलर से दिखा दे रहा हूँ, और ये पलड़ा हल्का है ना। तो खरीदते समय उसने क्या किया, ये 100 ग्राम भारी है, तो खरीदते समय उसने क्या किया, इस पे 1000 किलोग्राम का बटकरा रख दिया, 1000 ग्राम का। तो जब 1000 किलोग्राम का बटकरा रखा और वो खुद ही 100 ग्राम भारी है, तो उसको सामान कितना मिला, इतना सामान मिल गया, है ना। इतना सामान मिल गया, 1100 ग्राम। क्लियर।
तो एक चीज तो उसने कितनी ले ली, उसने ले ली 1100 ग्राम, पहली चीज तो ये। अब जब दूसरा प्रोसेस होता है, तो वो बटकरा रखता है किस पे, इस पे वाले पे, है ना, इस वाले पे, है ना, इस वाले पे रखता है। अब जब इस वाले बटकरा रख दिया और इस पे क्या बेच रहा है सामान, तो ये खुद ही 100 ग्राम भारी है और 1000 किलोग्राम चाहिए, तो उसने कितना किया, 900 ग्राम रखेगा तो 1 किलो बता देगा। तो ओवरऑल उसने बेचा कितने का, ये हो गया 2 नंबर, 200 ग्राम का। मतलब उसने लिया कितना, 1100, बेचा कितना, 900, तो फायदा कितने का हो गया, 200 का। क्लियर, फायदा कितने का हो गया, 200 का। और 200 का फायदा कितना बेचने पे हुआ, 900 ग्राम बेचने पे हुआ। तो हमने क्या किया, 900 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट। ये दोस्तों होता है बेसिक सा, और यही चीज मैं आपको वहां बताने की कोशिश कर रहा था। अब समझ में आ गया ना ये चीज, तराजू वाला। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये भी सेम क्वेश्चन है, आप कर ले जाएंगे। क्या है, 10 कमीज का क्रय मूल्य 8 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए इस लेन देन में क्या सत्य है, लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ हुआ कि हानि हुआ, 20% का लाभ हुआ कि 20% की हानि, 25 का लाभ कि 25 की हानि। यही क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन है, पीसीएस का। तो आप समझ रहे हैं एक चीज, यूपीएससी ही नहीं, स्टेट के जितने पीसीएस हैं, चाहे एमपी का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी स्त्री क्वेश्चन पूछने से बाज नहीं आ रहा है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको ये समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उसने 10 कमीज खरीदा था, 8 कमीज बेच के फायदा ले लिया। यानी अगर मैं आपको स्टेटमेंट फ्रेम करूँ कि भाई मैं हूँ दुकानदार, मैंने गया कहीं होलसेल में खरीदने, तो मैंने 10 शर्ट ले ली, 10 शर्ट ले ली, कितने रुपए की ली मुझे नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। मैं बस आपको इतना बता रहा हूँ कि भाई 10 शर्ट मैंने जितने में ली थी, जितना रुपया मेरा लगा था, 8 शर्ट बेच के मैंने उतना रुपया पूरा कमा लिया। अभी भी मेरे पास 2 शर्ट बच गई है, मतलब मेरे पास 2 शर्ट के क्रय मूल्य का अभी भी लाभ है। कितना शर्ट बेचने पे, 8 शर्ट बेचने पे। मतलब 8 शर्ट का जो विक्रय मूल्य है, वही तो मेरे 10 शर्ट का क्रय मूल्य है, वही तो मेरे 10 शर्ट का क्रय मूल्य है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दें, 2 को, 2 शर्ट का फायदा हुआ था, कितने में हुआ था, 8 शर्ट के विक्रय में, यानी 8 में 2 का फायदा। तो 2/8 जहां किया, गुणे 100 किया, तो 25% आ गया, 25% का क्या हो गया, लाभ। अब यहाँ पे आपने जो गलती करेंगे, 2/10 करेंगे, तो ये नहीं करना है, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ नहीं करना है ना। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये एग्जाम में जब आएगा ना तो आप गलती कर बैठेंगे। और नहीं, अगर ज्यादा दिक्कत हो ना, अगर इस क्वेश्चन में ज्यादा दिक्कत हो, अगर मेरी अप्रोच नहीं समझ में आ रही है, हालांकि बहुत सिंपल सा, देखिए 3-4 क्वेश्चन करा दिया मैं, है ना, तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि 2/8 करना है, 2/8 करना है, दिमाग में बैठ जाएगा, 2/8 करना है ना। और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप ऐसा कर लीजिए, भाई 100 रुपया का था, मान लीजिए ऐसा, है ना, 10 कमीज मान लीजिए मैंने 100 रुपए खरीदी, तो एक कमीज कितनी खरीदेंगे, 10 रुपए खरीदेंगे। अब बोल रहे कि 8 कमीज बेच दी, कितने में ही बेची, उसी 100 रुपए में बेच दी। भाई बोल रहे हैं ना कि 10 कमीज को जितने में मैंने खरीदा था, 8 को उतने में बेच दिया। तो 8 में जब बेच दिया, तो एक कमीज कितने में बेची, 100/8 में बेची, यानी 12.5 रुपये में एक कमीज बेच दी। तो खरीदा कितने में था, खरीदा 10 रुपए में था, है ना, बेचा कितने में, 12.5 रुपए में। तो फायदा कितने का हो गया, 2.5 रुपए का फायदा हो गया। कितने रुपए में, 10 रुपए में, गुणे 100 कर दिया। तो यही तो मैं कर रहा हूँ, ये 25% आया ना, यही तो 25% फायदा हुआ। तो वही तो मैं कर रहा हूँ कि 2 कमीज का फायदा हुआ, कितने कमीज बेचने पे, 8 कमीज बेचने पे। तो वही है हमारा, बस इतनी सी बात है, समझ में आया। बस दोस्तों, तो कहने का मतलब ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। अब आपको मैंने होमवर्क दिया है, ये है आपका पहला होमवर्क, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है, 2018 का है, पीसीएस का, लल्लू सा सवाल है, आप देखेंगे बन जाएगा, बहुत इजी है ना, थोड़ा सा इफर्ट करना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा स्टार मार्क कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ठीक है, 2017 का है। तो घबराइएगा मत, सॉल्व कीजिएगा इसको, मैं अगले वाले जो मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, ठीक है, इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, बहुत ईजी है। तो बेझिझक बेइंदास, है ना, आप इसको सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं, क्या क्या चीजें हैं, जो कुछ आप और कुछ शेयर करना चाहते हैं, या फिर आपकी कुछ और भी क्वेरी है जो आप यूपीएससी हिंदी से पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप पूछ सकते हैं, या फिर और भी चीजें हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शुभकामना के साथ मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।